स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम सभी को। आज की हमारी जो स्वाध्याय की जो चर्चा है, अ, हम पीछे से ही हम कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो मुख्य विषय जो है वो है सूर्य चिकित्सा विज्ञान। तो हम ये देखते हैं कि हम जो है किस प्रकार हम सूर्य भगवान के माध्यम से अन्य रोगों की और विभिन्न प्रकार के रोगों की हम चिकित्सा करते हैं। तो आज हम देखते हैं मुख्य रूप से कल हमने जो है अतिसार तक चर्चा की थी हमने। आज हम अन्य रोगों को देखेंगे। तो उसमें जो अब एक जो मुख्य रोग जो आज के समय में जो सभी को छोटे-बड़ों को सभी को होता है, वो है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का रोग। तो इसमें जो है हमें मल त्याग करने में जो दिक्कत जो आती है, तो हमें यह देखना है कि जो कब्ज़ जो किसी के भी शरीर में हुई है, तो उसका मूल कारण क्या है? तो उसी के अनुसार ही फिर उसे उपचार भी दिया जाएगा। तो अक्सर जो है कब्ज़ के रोगों में जो है मूल कारण जो है, वह जो है या मुख्य रूप से जो जैसे गुरुदेव ने 2 तरह के बताए हैं इसमें। एक तो ये है कि हमारे शरीर के भीतर जो है गर्मी का बढ़ना या दूसरा है सर्दी की अधिकता होना। तो जब हमारे शरीर में जब गर्मी बढ़ जाती है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? उससे उसमें जैसे हमें यह पता होता है कि जब हमें जो है जैसे कि अधिक गर्मी में लू लग गई है या हमने जो है अपनी जो है भोजन अधिक गरम खा लिया हमने या तेज़ मिर्च मसाले वाला खा लिया या सिरका या इस तरह की चीज़ें जो है अधिक हमने ली जो जिसकी तासीर गरम है। और जो ये बताया कि फिर जैसे कि अधिक अगर परिश्रम भी हमने किया या दुःख और क्रोध भी ज़्यादा हम करते हैं और मैथुन अधिक हुआ, तो इनसे जो होने वाले जो रोग हैं, उनमें से अगर क क कॉन्स्टिपेशन अगर मुख्य है, किसी को अगर क क कब्ज़ बना रहता है, तो पहले तो यह देखें कि इनमें से वह जो है क्या चीज़ वह जो है अपने जीवन में अपना रहा है। तो उसके अनुसार ही फिर चिकित्सा दी जाएगी। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आपके शरीर की गर्मी बढ़ी हुई है और आपकी शरीर के अंदर गर्मी को अच्छा, बढ़ने से यह कॉन्स्टिपेशन हुआ है। जो कब्ज़ का रोग जो है आपके शरीर में गर्मी के बढ़ने के कारण ही हुआ है। तो अब इसके बाद जो है हम फिर आगे हम देखते हैं कि जो अगर हमें जो है इसके अंदर हम और भी देख सकते हैं हम कि हम ये देखें कि इसमें फिर हम अधिकतर लोगों को प्यास भी अधिक लगती है और चक्कर भी आते हैं और जैसे कि जो है पेट भी जो है ज़्यादा भारीपन तो नहीं लगता परंतु भोजन के प्रति ना अरुचि सी रहती है। जब आप देखते हैं कि शरीर के अंदर जो है जब पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो हमें जो है भोजन खाने का मन ही नहीं करता। तो वही चीज़ हमारे साथ यहाँ पर भी होती है कि भोजन करने का वह ज़्यादा मन नहीं करता और जो उसका जो पेशाब है वो भी अधिक पीला आता है। तो वह भी हमें देखना होता है कि जो ये ऐसा क्यों हो रहा है फिर ऐसा? तो शरीर जब हमारा जब दुबला-पतला हो जाता है और जो है मुँह भी हमारा कड़वा-कड़वा रहने लगता है और अगर जो है गर्मी बढ़ने के साथ-साथ यदि हमें जो है अपच की समस्या भी रही तो खट्टी डकारें भी आती है हमें। तो इस तरह से जो है हमें यह पता लगता है कि जो कॉन्स्टिपेशन हमें जो हुआ वो शरीर की गर्मी के बढ़ने के कारण हुआ। और दूसरा कारण होता है कि जो सर्दी के कारण कि जैसे किसी को जो है ठंड अधिक लगी है या जुकाम वगैरह अधिक लगी हुई है या ये जो सर्दी के कारण जो ये जो कब्ज होता है ये विशेषकर उन लोगों में होता है जो अपने एक स्थान पर बैठे रहते हैं, ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है या हम ये कहें कि उनका काम ही इस तरह का है कि वो सिर्फ एक ही जगह बैठे रहना है उनको, तो उससे उनका शरीर का जो है वो वजन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और शरीर उनका फूलने लगता है उनका। तो या फिर जो है जो लोग जो है अधिक जैसे मीठा खाते हैं या जो अधिक जो पकवान अधिक खाते हैं, तो और जैसे कि जो मेवा या केला या इस तरह की जो है भारी भोजन अधिक लेते हैं, तो उनके अंदर भी जो है यह समस्या अधिक रहती है। तो जो है अब इसमें इसमें और इसका पता कैसे लगता है हमारा? इसका पता हमें ऐसे लगता है कि ऐसी अवस्था में जैसे भारी भोजन खाएँगे तो हमारा पेट भी भारी-भारी रहने लगेगा और हल्की-हल्की लगेगा कि कोई थोड़ी स्वेलिंग सी है या सूजन सी भी हमें भीतर ही भीतर महसूस होगी। हमारे हमें जो है हमें लगेगा कि जो हमारा जो लीवर जो है वो भी एक्स्ट्रा जो है वो अधिक दबाव महसूस कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है जब हमारे शरीर में होने लगे और हमारी जैसे जब आते भी हमारी लग रहा है कि आते भी हमारी जो है जकड़ी हुई सी महसूस होती हैं और जो है किसी-किसी को तो हल्का-हल्का भीतर जो सुइयाँ चुभने जैसा भी दर्द भी होता है। तो ऐसी अवस्था में हम हमें ये पता लगता है कि जो है
ऐसी अवस्था अगर शरीर के अंदर है और हमारे भीतर जो है कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो इसका मतलब सर्दी की मात्रा बढ़ी हुई है। अब हमने जो है अपने रोगों को जो है 2 भागों में बाँट लिया। एक तो गर्मी के बढ़ने के कारण जो है अगर अगर किसी को जो है कॉन्स्टिपेशन हुआ है या सर्दी के बढ़ने के कारण हुआ है। तो हम जानते हैं कि गर्मी के बढ़ने के कारण जो है उसकी चिकित्सा जो है ये हमें जो है नीले रंग के पानी से की जाएगी और सर्दी बढ़ने के कारण जो चिकित्सा जो होगी वह जो है लाल रंग के पानी से की जाएगी। तो यह जो है इस बेसिक नियम के आधार पर जो है हम चिकित्सा शुरू कर सकते हैं। अब क्या होता है कि किसी-किसी रोगी में जो है ये दोनों लक्षण मिलते हैं कि गर्मी-सर्दी के लक्षण मिलते-जुलते से मिलते हैं। या फिर जो है कुछ चिकित्सक ऐसा भी मानते हैं कि जो है अगर इन दोनों का मिश्रण दिया जाए यानी कि नीले रंग का और लाल रंग का जो है मिश्रण जो है वो जल का दिया जाए तो वह अधिक लाभकारी होता है। और इसमें भी जो है कई लोगों के अपने और भी मत आते हैं। तो इसमें जो है वो लोग ये बोलते हैं कि जो है लाल रंग का तो नहीं परंतु जो है हल्का जो है नारंगी रंग का पानी जो है, नारंगी रंग का पानी भी अगर साथ में दिया जाए, तो वह भी जो है बहुत से रोगों में फ़ायदा करता है और विशेषकर जो है कॉन्स्टिपेशन में फ़ायदा करेगा। क्योंकि जो है नारंगी रंग का जो पानी जो है उसमें थोड़ा-सा जो है लाल रंग भी मिला हुआ है। तो जिन्हें जो है अपच की समस्या रहती है, जिन्हें भोजन जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो जिनकी जो है ये कहें कि भूख कम लग रही है, तो उसको थोड़ी-सी जो है अग्नि भी देनी पड़ेगी और अग्नि देने का कार्य जो है, वह जो है हमारा जो है न जो लाल रंग करेगा, परंतु पूरा लाल नहीं देना हमें उसको। हमें जो है नारंगी रंग के पानी में थोड़ा लाल अंश भी रहेगा और थोड़ा जो है वो ब्लू वाला कलर रहेगा उसके अंदर, तो इसलिए जो नारंगी रंग का पानी भी अच्छा रहता है। तो इसलिए जो है जब अलग-अलग इसमें जो उपचार जो गुरुदेव ने जो हमें बताए, तो वो इसलिए बताए हैं कि हम यह देखें कि किसी भी रोगी को जो समस्या जो है, हमें उसके आँख बंद करके हमें उसको उपचार नहीं करना हमें उसका। हमें जो है उसकी जो है प्रकृति को भी जानना है कि उसकी जो है प्रकृति वात, पित्त और कफ कैसी उसकी प्र प्रकृति है और उसके जो है मनोभाव कैसे हैं। क्योंकि देखिए एक अच्छा चिकित्सक यह भी होता है कि जो जो रोगी के मनोभाव को पढ़ लेता है तो समझ लीजिए कि आधी से अधिक समस्या का समाधान उसने उसी स्तर पर पा लिया। क्योंकि अब जो वो समाधान जो बताएगा, तो वो जो है वो सूक्ष्म और कारण शरीर के लिए भी होंगे वो। तो इस तरह से जो है रोग का उपचार जो है जल्दी होगा। तो पहले के जो हमारे जो वैद्य होते थे, चिकित्सक होते थे, वो यही कार्य करते थे मुख्य रूप से, कि वो जो है वो रोगी की जो है मनःस्थिति को जानते थे, उसके मन को पढ़ लेते थे वो। और आज के समय में हम मन को पढ़ नहीं पाते, हम सिर्फ़ स्थूल शरीर के स्तर पर ही कार्य करते हैं। इसलिए जो है चिकित्सा इतनी अधिक प्रभावशाली वो नहीं हो पाती। और दूसरा एक कारण और भी है चिकित्सा के अधिक प्रभावशाली ना होने का, कि हमारा जो शरीर ही इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना जटिल है, कि उसके अंदर जो है अब कोई व्यक्ति जो है अपने सारे मनोभाव तो आपके सामने खोल के रखेगा नहीं। और दूसरा है कि अब वो जो है आज के समय में जो वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, वो भी इस स्तर के रह नहीं गए कि वह जो है रोगी के बिना बताए ही या जो है वो नाड़ी के ज्ञान से ही सब कुछ जान ले उसके भीतर। पहले तो नाड़ी का ज्ञान इतना अद्भुत होता था कि जो है रोगी के जो है पिछले जो है 3 दिन, हफ्ते भर, पूरे महीने भर भी कि व्यक्ति ने क्या खाया है वो भी सब बता देते थे। इतना मतलब कि वो सिर्फ़ नाड़ी को देख कर के बता देते थे वो। तो क्योंकि वो सब जो है एक तरह के जो ऋषि-मुनि होते थे और वो जो है वो एक एक तरह से उनकी जो अंतः चेतना जो थी वो काफ़ी अधिक विकसित होती थी वो। परंतु आज के समय में वही है कि हमें चिकित्सक होने के लिए जो है हमें जो है एक साधक भी होना पड़ेगा, जो कि हम सभी हैं। तो हमें जो है उसमें अपनी साधना में गहराई लाएँगे तो हमारी जो चिकित्सा भी अधिक प्रभावशाली होती जाएगी। क्योंकि हम रोगी के जो है मन स्तर को भी हम पढ़ कर के जो है उसके अनुसार हम उसको चिकित्सा बताएँगे। और दूसरा ये कि एक जो साधक है, एक जो तपस्वी व्यक्ति जो है, वो अपने प्राण भी औषधि में डाल कर के देता है वो। तो आप देखते हैं कि कुछ जो है मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में वो बोलते हैं कि इसका जो है चरणामृत ये लीजिए या इस मंदिर का थोड़ा जल का सेवन कीजिए, तो आपको जो है रोग आपका पूरे तरह ठीक हो जाएगा। तो जल एक ही होता है, एक ही तरह का जल है, तो वो विभिन्न रोगों में कैसे कार्य करता है वो इसी प्राण शक्ति के दम पर कार्य करता है कि उसमें जो है एक जो तपस्वी व्यक्ति जो है या हम ये कहें कि उस स्थान का जो ऑरा जो है, उसका जो प्राण शक्ति जो है, वह उस जल के अंदर मिश्रित होकर के और वह जल जब एक किसी भी तरह के रोगी को दिया जाता है, तो उसको जो है विशेष प्रकार की प्राण शक्ति मिलती है और उसे जो है चिकित्सा पाने में मदद मिलती है। तो हमें जो है अपने विवेक से हमें इनका जो है उपचार हमें करना है। तो यह हम ध्यान रखें कि हमारा जो विवेक जो है किसी भी चिकित्सा को हम कर रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है हम यह अवश्य देखना चाहिए कि उसकी थोड़े समय के लिए चिकित्सा करें, फिर उसका फीडबैक लें कि उसको जो है कैसा कार्य कर रहा है, जैसा हमने सोचा है, उनके लिए उसके लिए जो हमने दवा का जो चयन जो किया है, तो वह जो कितना उपयुक्त है। तो आप देखिए कि चाहे हम सूर्य चिकित्सा पद्धति से उपचार करें या अन्य किसी भी चिकित्सा पद्धति से उपचार करें, तो उसमें जो है जो उसका जो सक्सेस जो रेट होता है यानी कि
जिसका आप जो उपचार कर रहे हैं, तो उसमें जो उसको कितनी सफलता मिलेगी, यह जो है इस बात पर निर्भर करता है कि जो हम चिकित्सा दे रहे हैं, वह उसके जो है उस रोग के कारण तक कितनी गहराई तक जा पा रही है। यदि हम जो है उसके कारण को जो है किसी भी चिकित्सा पद्धति से हम उसको मिटा पा रहे हैं, उसको ठीक कर पा रहे हैं उसको, तो वह जो है चिकित्सा पद्धति उसके लिए उतनी ही अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। अब इसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी पर ये भी आती है कि जो कारण जो है कारण, हमने कारण को पहचान करना है। मान लीजिए आपने कारण की पहचान भी कर ली और रोगी की चिकित्सा भी कर दी, परंतु उसके बाद भी वो अब जो कारण है बहुत बार तो रोगी स्वयं ही होता है और अधिकतर बार वह उसका जो रोगों का कारण वह स्वयं ही बनता है वो। अगर हम जो है किसी भी रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं, उसे उससे आराम मिल रहा है, परंतु वह जो है कारण को बनाए रखता है। यानी कि रोगों का जो कारण जो है वह जो है छोड़ता नहीं, वह परहेज नहीं करता और जो है अपनी दिनचर्या में दैनिक जीवन में बदलाव नहीं करता। तो जिसके कारण से वह रोग भी उसके शरीर में जो है कुछ आराम मिलता है, कुछ होता है। यही कारण है कि लोगों को जो है जीवन भर दवाएँ खानी पड़ती हैं और वो उसमें संतुष्ट भी रहते हैं। और संतुष्ट रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने आप को बदल नहीं पाएँगे और बदल ना पाने के कारण जो है वो जीवन भर जो है वो दवाओं का सेवन ही करते रहते हैं वो। तो यह सबसे बड़ी देखिए आज के समय में विडंबना है आज की। तो ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि एक और चिकित्सा हम देख लेते हैं कि जैसे गुरुदेव ने आगे जो बताया है कि सिर का दर्द जो है, तो अब जो सिर का दर्द जो जो सभी में जो होता है, तो उसके जो है उसके भी जो मुख्य कारण को हमें जानना चाहिए। देखिए गुरुदेव का देखिए साहित्य की विशेषता यह है कि गुरुदेव ने जो जो भी हमें समाधान दिए, जिस भी रूप में दिए हमें, चाहे वे जो है हमारे मन के स्तर पर दिए या अध्यात्म के स्तर पर, शरीर के स्तर पर भी, वो उन्होंने जो है उसको कारण स्वरूप में ही दिया उनको। यानी कि वो जो मुख्य जो कारण जो बनता है, तो वह जो है वह पहले ही बता देते थे वो। तो वो बताने के कारण अब आपको देखना है कि चिकित्सा करना फिर किसी भी व्यक्ति के लिए सरल हो जाता था। अब देखिए मैं ना उन्हीं की लाइन कुछ लाइन पढ़ देता हूँ मैं। तो गुरुदेव ने जो है सिर के दर्द की चिकित्सा के लिए जो है क्या उपाय बताए उन्होंने। तो उपाय से पहले उन्होंने कारण बताया। देखिए उन्होंने बताया कि अक्सर सिर का दर्द जो है अक्सर कमजोरी, पेट की खराबी या आकस्मिक आघात से सिर में दर्द होता है। तो देखिए मुख्य कारण गुरुदेव ने पहले ही बता दिया कि या तो हमें किसी भी प्रकार की कमजोरी हमारे शरीर के भीतर है, प्राण शक्ति की कमी है और पेट की खराबी हमारे भीतर है, या सिर पर चोट आई है। सिर पर चोट जो है वो हमारी जो है स्थूल रूप से भी हो सकती है, या कोई जो है हर समय गलत विचारों में या परेशान है, दुखी है, तो उस प्रकार को भी हम सिर की चोट ही कहेंगे हम उसको। तो उस तरह की आई है। तो अब आगे बताते हैं कि मस्तिष्क की बीमारी के कारण दर्द होने वाले मरीज बहुत कम देखने में आते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि जब भी आपके जो सिर में दर्द हो रहा है, तो वो समस्या सिर की है ही नहीं। कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने बताई और कितनी गहरी बताई कि जो मस्तिष्क के की जो समस्या के कारण जो जो भी हमें जो सिर का दर्द विशेष रूप से देखिए, जो सिर के दर्द की यहाँ चर्चा की जा रही है कि सिर का दर्द जो है हमारा, उसका जो मुख्य जो कारण है, वह जो है हमारा जो है अधिकतर में, मतलब आप ये मानिए कि 90-95% केस में वो आपका जो है सिर है ही नहीं। मतलब कि उसका जो है कारण अन्य कारण है, जैसे कमजोरी होगी, पेट की खराबी हो गई या आघात हो गया हमारा। तो अब देखिए इसके कारण होता क्या है आगे? ये जैसे गुरुदेव ने बताया कि इसलिए किसी भी अंग में पीड़ा हो, मस्तिष्क में उसकी झंकार अवश्य पहुँचती है। क्योंकि देखिए क्योंकि जो है मस्तिष्क के ज्ञान तंतु शरीर के समस्त भागों में फैले हुए हैं। तो जब संपूर्ण शरीर का जो नियंत्रण जो है हमारा मस्तिष्क ही कर रहा है, उसका जो कंट्रोलर जो है, उसका सीपीयू जो है वो हमारा मस्तिष्क ही है हमारा। तो जो है अब होता क्या है कि जब जो है किसी भी अंग ऑर्गन में कोई भी तरह की समस्या आती है, तो सबसे पहले वह सिग्नल जो है कंट्रोलर को देगा, जिससे कि हम कुछ एक्शन लें। कोई भी समस्या होगी, कोई कहीं हमें चोट लगेगी, कहीं दर्द होगा, तो सबसे पहले जो है उसका असर जो है मस्तिष्क पर ही जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो मस्तिष्क में अगर वो सिग्नल गया और अगर दर्द अधिक है, पीड़ा अधिक है, तो वह पीड़ा जो है आपके सिर तक भी अधिक जा सकती है। तो बहुत सी अवस्था में जो है यह अवस्था जो है उस अंग को ना प्रभावित करके आपके सिर को अधिक प्रभावित करती है। जैसे कि अपच का रोग, पेट जिसका खराब है, तो वह जो है आपको पेट में मान लीजिए हल्का-फुल्का दर्द तो होगा, परंतु उस अपच के कारण यदि गैस बन गई, तो आपके जो है आप जो पेट का दर्द तो भूल जाएँगे आप, और आप सिर पकड़ के बैठे रहेंगे आप अपना। यानी कि जो पेट के उसमें अपच के कारण जो विषैली गैस जो निकली, वह गैस जो है हमारी नाड़ियों में सो करके हमारी मस्तिष्क में चली गई, तो उसके कारण जो है मस्तिष्क में दर्द हुआ। मस्तिष्क में दर्द हुआ, पर कारण उसका मस्तिष्क नहीं था, वो कारण था पेट हमारा। तो हमें समाधान भी हमें पेट के स्तर पर देना है, तो हमें कारण जानना है किसी भी रोग का हमें। तो और आज के समय में लोग क्या करते हैं कि सिर दर्द हुआ नहीं और गोली खा ली। तो गोली से तो कारण तो कहीं आया नहीं, और हमने जो है मस्तिष्क में एक और अवरोध उत्पन्न कर दिया हमने। तो जो कि एक तरह की बीमारी को खत्म तो उसने किया नहीं, दूसरी बीमारी ज़रूर लेकर के आया अपने शरीर के अंदर वो।
तो अब जैसे आगे जैसे गुरुदेव बताते हैं कि बहुत समय तक शरीर के अन्य अंगों की पीड़ा की लगातार सूचना पाते रहने से सिर के भीतर के तंतु उत्तेजित हो जाते हैं और सिर में दर्द होने लगता है। और फिर अपच के कारण पेट में जो जहरीली गैस बनती है उसका प्रभाव मस्तिष्क में पहुंचकर उसकी पीड़ा उत्पन्न होती है। तथा जिन लोगों को शारीरिक कमजोरी अधिक है, वे थोड़ा-सा ही शारीरिक या मानसिक श्रम करने पर थक जाते हैं, तो यह थकान जो है अब वो जो है सिर दर्द के रूप में सिर शूल की शक्ल में दिखाई देने लगता है। तो यह भी एक कारण बन जाता है या फिर सर्दी या गर्मी का अचानक झटका लगने से, माथे पर चोट लगने से भी दर्द होता है। बुखार और जुकाम में सिर दर्द का होना प्रसिद्ध है। मतलब इनके कारण भी हमारे सिर दर्द होते हैं हमारे। तो अब ये देखिए कि फिर गुरुदेव ने बताया कि जिस कारण से भी सिर दर्द हो रहा है, उसका कारण जानकर यानी कि उसका मूल जानकर स्थानीय इलाज करना चाहिए। सर्दी के कारण यदि सिर दर्द है तो नारंगी रंग का पानी और गर्मी के कारण सिर दर्द है तो हल्के नीले रंग का पानी देना चाहिए। इन रंगों का पानी पिलाना तथा उसी रंग के पानी से भीगा कपड़ा सिर पर रखना चाहिए। और हरे कांच द्वारा मस्तिष्क को धूप देनी चाहिए। इस प्रयोग से दर्द बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। तो देखिए गुरुदेव ने जो है सरल शब्दों में उसके कारण के रूप में हमें समाधान दिया है। तो हम उसका जो है इ देखिए हम जब गहराई में जाते हैं, चाहे हम रोग की गहराई में जाएँ या अपने भीतर की गहराई में जाएँ, तो हमारा ध्यान भी बढ़ता है हमारा। ध्यान इसी को साधना कहते हैं इसी को ही। तो जब हम जो है हर चीज़ में हम ध्यान देने लगेंगे, अपने शरीर पर ध्यान देने लगेंगे, अपने होने वाली छोटी-छोटी गतिविधियों पर ध्यान देंगे, तो हम एक अच्छे चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक अच्छे साधक भी सिद्ध होंगे और हर दिशा में हम अच्छा ही अच्छा करेंगे हम। तो इसका हम ध्यान रखते हुए हम जो है इसके अनुसार हम अपनी जो है चिकित्सा कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगा। तो अगर किन्हीं कोई प्रश्नोत्तरी है तो वो रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज का जो है अभ्यास हम शुरू करते हैं। जी, ओ सभी को भैया प्रणाम। प्रणाम। जी, प्रणाम भैया, प्रणाम जी। एक ये लंघन से किस तरह से इलाज होता है? गुरुजी प्रणाम लिखे हैं भैया। महिमा नंबर 13 में जी, कि प्रणाम। कष्ट साध्य एवं खतरनाक रोगों में लंघन भी चिकित्सा का एक अंग है। तो लंघन से किस तरह से इलाज होता है? लंघन क्या होता है वो नहीं जानते भैया। लंघन जी, लंघन का ना हिंदी का शब्द बताइए थोड़ा, इसको और दूसरा रूप क्या कहते हैं इसका, हमें जो है वो इसमें ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बस ये पेज नंबर 4.18 में है कि कष्ट साध्य एवं खतरनाक रोगों में लंघन भी चिकित्सा का एक अंग है। और आगे है मोती झरा, निमोनिया, विसूचिका, प्लेग, सन्निपात और टाइफाइड जैसे रोगों में कोई भी चिकित्सा उपवास कराए बिना रोगों को आसानी से अच्छा नहीं कर पाता। तो ये लंघन शब्द नहीं समझ में आता, ये किसको कैसे इसका अथी होता है, प्रयोग में किया जाता है। जी, दीदी जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, लंघन का अर्थ जो है वो परहेज से लिया गया है यहाँ पर। पर हो सकता है कि हम गलत भी हैं, परंतु हम इसको परहेज समझ पा रहे हैं इसको। तो उसमें यही बताया गया है कि चिकित्सा का जो एक स्वरूप जो है लंघन है, मतलब कि हमें जो है किन-किन चीज़ों का हमें जो है तो हमें जो है किन-किन चीज़ों का परहेज रखना है। हमें कि जो जो नियम जो सृष्टि ने जो बनाए हैं, हम कहते हैं उसका जो है हम कहते हैं उल्लंघन ना करें, तो उल्लंघन से ही जो है लंघन शब्द आया है शायद, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं। तो इन 2 शब्दों को देखें, हम ये देखें कि हम जो जो प्रकृति के जो नियम हैं और जो रोग हमारे शरीर के भीतर हो गया है, उसके अनुरूप ही हमें जो क्या-क्या परहेज करना है और उसके बाद हम उसकी चिकित्सा पे जाएँ हम, तो हमें अधिक कार्य करेगा। कि हम उसके कारण को पहले स्वयं से तो ठीक करें, उसके बाद उसका कारण जो है वो दवा ठीक करेगी आपका। तब दोनों का मिला करके जो प्रभाव जो होगा, वो बिल्कुल सटीक होगा और लंबे समय तक उसका प्रभाव दिखाई देगा हमें। जी, दीदी। जी, धन्यवाद भैया, प्रणाम। जी, प्रणाम जी। जी, एक हैंड रेज़ है अभी। नितिन जी, भैया अच्छा। कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं आप? जी, प्रणाम भैया। दीदी ये जी, प्रणाम दीदी। ये दीदी सूर्य चिकित्सा विज्ञान है। ये छोटी-सी पुस्तक है ये। ये सूर्य चिकित्सा अच्छा विज्ञान। अच्छा। जी, जी, अच्छा जी। इसमें गुरुदेव कुछ ही की है। पेज बढ़िया। जी जी, जी जी, जी, सूर्य चिकित्सा विज्ञान। हाँ जी। तो चलिए अब हम अपना अभ्यास शुरू कर लेते हैं।